वट सावित्री पूजा की सरल विधि, घर पर आसान तरीके से पूजा हम कैसे करें, सभी विस्तृत जानकारी के साथ में ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोस्तों, पूजा पाठ में श्रद्धा भाव होना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री की पूजा की जाती है। व्रत करते हुए पूजा के बाद जल, फल और कुछ भी एक अनाज लिया जाता है। तो ये पूजा आप घर पे करें, किसी वट वृक्ष के नीचे गमले में लगाकर, कोई टहनी लगाकर करते हैं, लेकिन इस दिन वट के जड़ों में जल हमें ज़रूर सींचना चाहिए। और जैसा कि ये सौभाग्यकारी व्रत है, माता सावित्री ने अपने सत्यवान पति की प्राण बचाए थे और यमराज से वचन वध करके यमलोक तक चली गई थी, इसलिए ये सुहागन स्त्रियां इसको करती हैं। तो 16 श्रृंगार का भी बहुत बड़ा महत्व है, जैसे कि साड़ी है, चूड़ी है, बिंदी है, गजरा है, इत्र है, महावर है, आलता है। या हम बात करें मेहंदी की, तो यहाँ पर हमने मेहंदी नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी पहले शूट होती है तो कुछ चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, तो आप ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मांग टीका लगा रहे हैं, ये हमारे शादी का मांग टीका है। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मांग टीका हो गया है और ये है हमारी नथ, जो कि हमने शादी में पहनी थी। तो इस तरीके से आपको अपने श्रृंगार को कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि जो चुन्नी होती है आपके विवाह की, उसे ओढ़कर पूजा पाठ, कोई भी सौभाग्य की चीज़ होती है तो हमें उसे ओढ़ लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास विवाह की चुन्नी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, जैसे गांव में है, कहीं भी है, तो आप कहीं से प्रसाद मिला है, माता रानी की चुन्नी है या कोई दुपट्टा है, उसे भी ओढ़कर पूजा पाठ कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे माँ शारदा के मंदिर हम लोग गए थे, तो ये आशीर्वाद स्वरूप मिला था, तो इसी को हम ओढ़ ले रहे हैं। होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये विवाह का सिंदूरा होता है, आप इसे अपने मांग में लगा लीजिए। और सुहाग जब हम लेते हैं इसमें, तो जो पूजा का सिंदूरा होता है ना, उससे हमें सुहाग लेना चाहिए। मैंने सोचा मैं वीडियो के पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारी बहनें अपने विवाह के सिंदूरा से गौरी माता से आशीर्वाद लेती हैं, तो ये आप ना करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जिस सिंदूरा से आपका विवाह हुआ है वो आपके लिए है ना। तो चलिए देर न करते हुए पूजा करते हैं, और बिल्कुल सरल तरीका हम आपको बताएंगे, कम चीज़ों में आप कैसे अपने घर पे आसान तरीके से वट वृक्ष का आशीर्वाद ले सकते हैं और वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वट वृक्ष कितना बड़ा हो गया, और जब हम वीडियो बनाने के लिए इसको लेकर आए थे तो बहुत छोटू सा था, और धीरे धीरे देखिए, और इसे अब जल्दी ही मुझे पार्क में लगवाना पड़ेगा, वरना गमला वगैरह टूट जाएगा। तो चलिए, पूजा की सभी सामग्री मैंने ले ली है, और ये पंखा भी मैंने लिया है, और घर से हलवा, पूरी और बरगद का जो फल होता है वो भी हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो आपके यहाँ यदि कच्चा बनाया जाता है तो कच्चा ही रख लें, अगर नहीं बनाते हैं तो फल मिठाइयों से भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ हलवा, पूरी और ये बड़ के फल बनाए जाते हैं, जो कि आटे के होते हैं। मीठा आटा लगाकर और इसे फ्राई किया जाता है। तो इस तरीके से इसे एक डंडी में पिरोया जाता है, और इसकी संख्या 12 होती है। 12 पूरियाँ और 12 बड़ के फल और हलवा बनाया जाता है। और ये यहाँ पे हम गौरी माता बना रहे हैं हल्दी से। आप मिट्टी से भी बना सकते हैं, गोबर से भी बना सकते हैं, ठीक है। पूजा बिना गौरी गणेश के अधूरी होती है। तो यहाँ पे सुपारी पर मौली के धागे लगाकर और भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। और दोस्तों, चुन्नी ओढ़ लीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे गणेश जी के मंत्रों का ध्यान करते हुए हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, सुपारी पर मौली के धागे लपेट कर। और इस तरह से बड़ के पत्तों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, तो बड़ के पत्तों पर हम आसन देंगे। और इस तरह से सबसे पहले हमें जल चढ़ाना होता है। आप पार्क में जा रहे हैं, मंदिर में कहीं भी कर रहे हैं, तो पहले 1 लोटा जल आप चढ़ाएंगे, और फिर प्रणाम करते हुए वहीं पर आसन लगाकर बैठकर हमें सभी चीज़ें एक एक करके चढ़ानी होती है। वट वृक्ष की छांव में बैठकर पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे गौरी गणेश विराजमान कर दिए हैं। अब हम पूजा का संकल्प लेते हैं। देखिए, घर पे आप आसान तरीके से कर पाते हैं, और जहाँ पार्क वगैरह में होता है ना, तो बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट भी जाती हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान से करिएगा।
तो यहाँ पे संकल्प ले लिया कि बड़ा अमावस के दिन हम बट वृक्ष की जड़ों में जल सींच कर पूजा उपासना करते हुए माता सावित्री और सत्यवान का आशीर्वाद लेंगे, भगवान शिव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरीके से अक्षत पुष्प सब गौरी माता को हम चढ़ाएंगे और यहाँ पे दीप लगाएंगे। तो देखिए दीप आटे का हम बनाकर घर से लेकर गए थे, आप मिट्टी का भी दीप ले लीजिएगा और दीपक का पूजा किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखें, पूजा करने के बाद दीपक को थोड़ा सा कहीं साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए परिक्रमा करते करते कभी कभी बहुत सारी अनहोनी भी हो जाती है। तो जब भी हम पूजा पाठ में दिए लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हमने गौरी माता को एक कच्चे सूत की माला पहनाई है, ये पुष्पों की माला है। तो ये देखिए दीप को हम नीचे रख दे रहे हैं और ये हमने शुद्ध घी का दीपक लगाया है। यहाँ पे दूर्बा चढ़ा रहे हैं, फूल है, दूर्बा है, आपका बिलपत्र है, जितनी भी चीज़ें हैं भगवान गणेश को एक एक करके हम चढ़ा देंगे और उसके बाद अक्षत छिड़क देंगे। और साथ ही ऐपन का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो चावल भिगोकर सिलबट्टे पर पीसा जाता है या फिर चावल के आटे पे घोल बनाकर और हल्दी से इसका लेप बनाया जाता है। ये बट वृक्ष की जड़ों में, तने में, पत्ते में लगाया जाता है। पत्तों की बात करें तो हम अगर छोटा पौधा है तो लगा सकते हैं, बड़े वृक्ष के नीचे है तो कहाँ पहुँचेंगे। तो इस तरीके से कुछ पत्ते आपको पौधे के पास में रख लेना है, क्योंकि पत्तों पर भी माता सावित्री सत्यवान का नाम लिखकर यहाँ पास में रखा जाता है। दोस्तों वो वीडियो मेरी स्किप हो गई तो माइंड मत करिएगा। यहाँ पर हम कच्चे सूत का माला बना रहे हैं, जो कि 2 माला तैयार करेंगे, क्योंकि हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हमें 2 माला चाहिए। यदि आप सखियों के साथ में देवरानी जेठानी कर रही हैं या किसी पार्क में कर रही हैं तो 1 माला सामने से आप एक दूसरे को पहनाएंगे, जो कि बाद में पूजा के बाद अभी हम बताएंगे, लेकिन इसे बनाकर रख लीजिए। ये 12 तार की माला होती है, ठीक है। 12 तार की माला गौरी माता के लिए, 12 तार की माला स्वयं के लिए बनाकर यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसके बाद में जो आपने चीज़ें ली हैं, फल फूल सामग्री, ये देखिए मौसमी फल हैं, चने हैं, हलवा है, पूरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पर्श कराकर, जगह है तो पास में रखते हैं वरना दूर में भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भगवान गणेश के नाम से ध्यान करते हुए आपको सारी चीज़ें एक एक करके चढ़ा देनी है। और साथ ही पंखे का बहुत बड़ा महत्व होता है, यहाँ पे आचमन कर रहे हैं, पंखे का बहुत बड़ा महत्व है। तो पंखा यदि ना मिले तो बहुत सारी बहनें कह रही थी हम क्या करेंगे दीदी, तो कोई बात नहीं है, यदि आपको पंखा नहीं मिलता है तो आप पत्तों से भी हवा कर सकते हैं, पत्तों पर भी सभी चीज़ें रखकर चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पंखे पर श्रृंगार की सामग्री रखी है और ये फल रखकर आप चढ़ा सकते हैं, स्पर्श करा सकते हैं। तो देखिए एक पंखे पर रखकर दान किया जाता है, एक पंखे से बट वृक्ष को हवा किया जाता है। तो यदि आपके पास 2 पंखा है, नहीं तो 1 पंखे पर ही करके आप अपना पूजा समाप्त कर लीजिए इस तरीके से। और ये देखिए हमने 2 पंखा लिया है, ये आप पंखे को मतलब पंखे से हवा करेंगे बट वृक्ष को, यहाँ पर हवा कर रहे हैं फूल वगैरह सब चढ़ाने के बाद में। और अब यहाँ पर लौंग और इलायची चढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है, माता गौरी को सिंदूर पहना रहे हैं। तो 3 बारी 5 बारी सिंदूर पहनाया जाता है इस तरीके से। और सुहाग बाद में लेते हैं, अभी पूजा के बाद में हमें सुहाग लेना है, आगे हम आपको बताएंगे कैसे सुहाग लेते हैं। और अब परिक्रमा करने की बारी होती है। तो ये कच्चा सूत है, इसका जो पहला छोर होता है वो तने में बांध कर और इस तरह से हाथ में 12 चने के दाने लेकर हम परिक्रमा करते हैं 12 बारी। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी दीदी राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से, तो इस तरीके से राइट साइड से आपको परिक्रमा करनी होती है 12 बारी, ठीक है। परिक्रमा के बाद वो जो आपका धागा है उसी पेड़ की तनों में उसे टिका देते हैं, इसे तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो धागे जितने भी एक्स्ट्रा हों उसी में ऐसे लगा कर हम यहाँ पर उसे टिका देंगे। अब उसके बाद तने को गले मिला जाता है, स्पर्श किया जाता है और प्रार्थना की जाती है, ठीक है। तो ऐसे 2 बारी 4 बारी करके गले मिलते हैं। कहते हैं कि बट वृक्ष का आशीर्वाद मिलता है, दीर्घ आयु होता है। वृक्षों की हम बात करें तो सबसे दीर्घ आयु वट वृक्ष का होता है। और ज्येष्ठ के महीने में तो पूजा उपासना वट वृक्ष की ही जाती है। तो प्रार्थना कर लीजिए अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए और अपने गलतियों के क्षमा के लिए भी साथ में। यहाँ पे प्रार्थना करते हुए पूजा हमारी यहाँ पर लगभग संपूर्ण हुई है। अब आगे की पूजा में सबसे पहले आपको जो आपने धागा बनाया है ये माला, इसे नौलखा हार कहा जाता है हम लोगों के यहाँ यूपी में।
नौलखा हार है। अब जैसे कोई आपको बहन मिल जाती हैं तो आप एक दूसरे के गले में उनके पति का नाम लेते हुए आप उनकी तरफ से आपके लिए नौलखा हार आया इसे पहनाते हैं, वरना आप माता गौरी को भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पे गौरी माता विराजमान रहती हैं। नौलखा हार महादेव ने आपके लिए भेजा है और माता पार्वती आपको पहना रही हैं, आपके पति ने आपको नौलखा हार भेजा है, ऐसा कहकर अपने गले में स्वयं पहन लीजिए। अब माले की बात आती है तो 12 घंटे या फिर 12 दिन पहना जाता है। बहुत सारी महिलाएं 12 महीने तक पहनती हैं। इस तरह से दक्षिणा वगैरह देकर आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो बस ये छोटी सी पूजा होती है जो कि ज्येष्ठ अमावस्या पर की जाती है। पूजा के बाद फिर से हमें सुहाग लेना होता है। जो सिंदूर आपने चढ़ाया है ना, उसके बाद फिर आपको सुहाग लेना चाहिए। तो ये 3 बारी लगाकर हम चौथी बारी अपनी मांग में लगा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से आपने पूजा अर्चना की है, मैंने आपको बताया है। और आपके घर में कैसे होता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहीं पर बैठकर हमें कच्चे चने जो कि 12 दाने होते हैं और ये बड़ का कोपल, उसे पानी के साथ में निगला जाता है। ये कोपले आपको दिख रही हैं, ये इस तरीके से इसे 12 टुकड़ों में किया जाता है और फिर इसको जल से वहीं पर बट वृक्ष के नीचे ही आपको पानी के साथ में ले लेना है और आप यहीं पर बैठकर कथा सुन लें, ईश्वर से प्रार्थना कर लें। वो सब बट वृक्ष के नीचे ही किया जाता है। ठीक है, कथा हमारे चैनल पर है तो आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। जल पीने के लिए अलग से आपको जल लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1 लोटा जल पूजा का होता है और बट वृक्ष की जड़ों में। तो ये हम थर्मस में इस तरह से जल ले लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना।